नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, थोड़ा डरावना भी। हमारे पास एक वृत्तांत है, लोनावली का रहस्यमय सफर। इसमें मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर देर रात हुई कुछ कुछ अनसुलझी घटनाओं का जिक्र है। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस रात। कहानी है एक शख्स की जिसने हाल ही में एक नई गाड़ी, शायद एक वर्ना फोरेस्ट फ्लूडिक ली थी। और जाहिर है नई गाड़ी का जोश तो होता ही है। तो एक रात उसे किसी जरूरी काम से पुणे जाना पड़ा। वक्त था रात के करीब 11:30 बजे का। मुंबई से निकले। अब सोचिए, रात का समय, एक्सप्रेसवे अमूमन खाली ही रहता है और हाथ में नई गाड़ी, रफ्तार तो बढ़नी थी। कहते हैं स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। सब कुछ ठीक था, एकदम रोमांचक सफर, जब तक के लोनावला नजदीक आया। रात के करीब 12:15 बज रहा होगा, 1:15 AM। तभी गाड़ी के नीचे से हल्की सी एक थड़ जैसी आवाज आई। उसे लगा शायद एक पल को झपकी लग गई थी। तेज रफ्तार, रात का समय, हो सकता है। हाँ, ये मुमकिन है। थकान और रफ्तार मिलकर कभी कभी ऐसे भ्रम पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि जब उन्होंने गाड़ी रोककर टॉर्च से देखा तो सड़क पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। कोई निशान नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक अनजाना सा डर कि आखिर ये आवाज थी किस चीज की। बिल्कुल, थोड़ी घबराहट तो हुई होगी, पर खैर कुछ मिला नहीं तो वो आगे बढ़ गए। पुणे पहुंचे, अपने दोस्त से मिले, काम खत्म किया। दोस्त ने शायद दिन भर के लिए रोक लिया, तो वापसी भी अगले दिन। फिर देर रात को ही हुई, करीब 12 बजे पुणे से निकले। लेकिन इस बार वापसी की शुरुआत ही थोड़ी अजीब थी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, उनकी नजर विंडशील्ड के पास डैशबोर्ड पर पड़ी एक गुड़िया पर गई, जो वहां टंगी हुई थी। गुड़िया? हाँ, एक डॉल। और बात यह थी कि ये पहले वहां नहीं थी। उन्होंने तो लगाई ही नहीं थी। जब अपने दोस्त और इसके घर वालों से पूछा तो सबने कहा कि उन्हें नहीं पता ये कहां से आई, किसी ने नहीं रखी थी। अच्छा। ये गुड़िया वाला हिस्सा कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ लाता है। दोस्त ने तो शायद उसे क्यूट कहा, पर कहानी बताने वाले को वो गुड़िया शुरू से ही थोड़ी डरावनी सी लगी। मतलब कुछ ठीक नहीं लगा उसके बारे में। हाँ, उसका चेहरा, उसकी आंखें, कुछ तो था। पर अब क्या करते, दोस्त के घर से निकल चुके थे, तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, अनदेखा करते हैं, और वो मुंबई के लिए चल पड़े। फिर से वही एक्सप्रेसवे, फिर से वही रफ्तार, लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर से लगभग वही समय, रात के 1:15। क्या बात कर रही हो? वही टाइम। हाँ। और ठीक उसी जगह, लोनावला के पास, एक बार फिर पहियों के नीचे से वैसी ही धड़ की आवाज। फिर से ठीक उसी जगह? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस बार बात सिर्फ आवाज तक नहीं रुकी। आवाज आते ही गाड़ी का इंजन बंद हो गया, हेडलाइट्स ऑफ, सब कुछ अंधेरा, एकदम अंधेरा। अरे बाप रे! ये तो सच में अजीब है। ये दोहराओ, मतलब इसे अंग्रेजी में डेजा वू कहते हैं शायद। पिछली रात की घटना, लगभग उसी समय, उसी जगह, उसी आवाज के साथ, और अब गाड़ी का बंद हो जाना। इसे सिर्फ इत्तेफाक कहना तो मुश्किल लगता है। हाँ बिल्कुल। वो बाहर निकले, टॉर्च जलाकर फिर से सड़क देखी, लेकिन नतीजा वही, सड़क बिल्कुल खाली, दूर दूर तक कुछ नहीं, कोई निशान नहीं कि किसी चीज से टक्कर हुई हो। तो फिर गाड़ी क्यों बंद हुई, और ठीक उसी वक्त उसी जगह? यही तो रहस्य है। और मामला और भी ज्यादा अजीब तब हुआ जब वो वापस गाड़ी में आकर बैठे। थोड़ी घबराहट तो थी ही, पर उन्होंने चाबी घुमाई और गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई। स्टार्ट हो गई? हाँ, लाइटें भी जल गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही उनकी नजर सामने विंडशील्ड पर गई, वो अजीब सी गुड़िया, क्या? वो गायब थी। गायब? मतलब कहाँ चली गई? गाड़ी तो बंद थी, दरवाजे भी बंद होंगे। उस गुड़िया का इस तरह दिखना और फिर ठीक उसी जगह, उसी घटना के बाद गायब हो जाना, ये किसी आम मैकेनिकल प्रॉब्लम जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। सवाल उठता है कि उस गुड़िया का उस जगह से, उस आवाज से क्या कोई कनेक्शन था? कौन जाने। वो तो बस जैसे तैसे डरते सहमे मुंबई की तरफ बढ़े। बाकी का रास्ता कैसे खटा होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन घर पहुंचकर भी अजीब सिलसिला खत्म नहीं हुआ। उन्होंने महसूस किया कि घर अंदर से कुछ ज्यादा ही ठंडा है, जबकि उन्हें याद था कि एसी बंद करके गए थे। ठंडा? और कुछ बत्तियां भी जल रही थीं, जिन्हें वो पक्का बंद करके गए थे। और सबसे अजीब, हवा में किसी अनजान मीठे से परफ्यूम की हल्की सी महक थी,
जो उनकी नहीं थी। परफ्यूम के महक, ये सब क्या हो रहा था? गाड़ी की घटना, फिर घर पर ये सब। हाँ, वो पूरी तरह हैरान परेशान थे। और फिर वो हुआ जिसने शायद उनके सारे शक को एक भयानक यकीन में बदल दिया। दरवाजे पर पिछले दिन का अखबार पड़ा था। सुबह शायद लेना भूल गए होंगे। उन्होंने यूं ही उसे उठाया और जो हेडलाइन देखी। क्या हेडलाइन थी? हेडलाइन थी, लोनावाला के पास देर रात हिट एंड रन में लड़की की मौत, गाड़ी वाले का पता नहीं चला। ओह माय गॉड, लोनावाला के पास देर रात हिट एंड रन। ये खबर उन 2 रातों की घटनाओं को एक बिल्कुल ही अलग और भयानक मतलब दे देती है। वो थड़ की आवाज, वो खास समय, रात का 1:15, लोनावाला के पास वही जगह। और अब ये खबर, क्या ये हो सकता है कि पहली रात जो थड़ की आवाज आई थी वो महज एक वहम या जानवर नहीं था? कौन कह सकता है? दिमाग तो यही कहेगा कि ये सब जुड़ रहा है। कहानी का अंत तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो बताते हैं कि जब वो बुरी तरह थके हुए, डरे हुए अपने बिस्तर पर लेटे, तो उन्होंने देखा कि कार से गायब हुई वो लड़की वाली गुड़िया उनके बगल में तकिए पर पड़ी थी। क्या? बिस्तर पर? हाँ, और वो गुड़िया, वो उन्हें घूर रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, कुछ पूछना चाह रही हो। बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना है। तो ये कहानी हमें इतने सारे अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या वो टक्करें सच थीं? क्या अनजाने में उस पहली रात कोई हादसा हुआ था? या ये सब सिर्फ तेज रफ्तार, थकान और डर का एक मनोवैज्ञानिक खेल था? और वो गुड़िया, वो क्या थी? कहाँ से आई? और उसका उस हिट एंड रन से क्या लेना देना था? हाँ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अखबार की खबर और ये सारे अनुभव जुड़े हुए थे, या ये महज एक भयानक इत्तेफाक था? ये सोचने वाली बात है कि कभी-कभी जो चीजें हमारी समझ से परे होती हैं, वो कैसे एक डरावना, अनसुलझा रहस्य बन जाती हैं। शायद हमें कभी पता ना चले कि उस रात लोनावला के पास असल में क्या हुआ था, वो थड़ की आवाज किसकी थी और वो गुड़िया क्या कहना चाहती थी।